everyone, welcome to IIT JEE Academy. My name is Ajay Ram Rana and you are watching complex number PYQs of IIT JEE Main and Advanced. Right. So in today's video we are taking this question and question says let Z be a complex number such that the imaginary part of Z is non-zero and a equal to z square plus z plus 1 is real. So then a cannot take the values, that means which value we cannot take, right? तो a की कौन सी वैल्यू है जो हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सी z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z को हम मान सकते हैं कि रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स इमेजनरी पार्ट, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन है कि सच दैट इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज़ नॉन ज़ीरो। दैट मीन्स इसने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज़ नॉट ज़ीरो, लाइक दिस। दैट मीन्स y कैन नॉट बी ज़ीरो, राइट। ऑल्सो सेकेंड चीज़ बोली है कि a इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज़ रियल, दैट मीन्स रियल का मतलब है कि इसका जो भी सिंप्लीफाई करके जो भी हमारा इमेजनरी पार्ट आएगा वो ज़ीरो होना चाहिए, राइट। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ऑब्वियसली ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको सिंप्लीफाई करके हम चेक करेंगे कि क्या आता है, राइट। चलो देखते हैं। a इक्वल टू x प्लस आयोटा y होल पावर 2 प्लस x प्लस आयोटा y प्लस 1, राइट। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, राइट। एंड ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस 1, लेफ्ट साइड में a, राइट। सो इसको हम अगर ऐसे लिख लें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के फॉर्म में, तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, प्लस एक्स प्लस 1 और इमेजनरी पार्ट में है आयोटा टाइम्स 2xy प्लस y, राइट। सो ए भी हमारा रियल नंबर है, राइट। उसने पहले से बोला हुआ है कि a इज़ इक्वल टू दिस इज़ एक्चुअली द रियल नंबर। तो a रियल नंबर है, तो दैट मीन्स वी कैन कंसिडर दिस एज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, राइट। नाउ दिस इक्वेशन वन को हम अगर देखें तो दिस होल थिंग इज़ रियल। उसने पहले से बोला हुआ है कि दिस इज़ द रियल। तो सिंस इट इज़ प्योरली रियल, अगर इसका इमेजनरी पार्ट ज़ीरो हो जाए, दैट मीन्स 2xy प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, क्लियर। सो ये ज़ीरो कब होगा, जब y टाइम्स 2x प्लस 1 इज़ ज़ीरो, राइट। दैट मीन्स दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो कब आता है, इधर दिस विल बी ज़ीरो और this will be 0, 2x plus 1 equal to 0, right। So y equal to 0 not possible है,
बिकॉज उसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इमेजनरी पार्ट कैन नॉट बी ज़ीरो लाइक दिस हियर imaginary ZBA complex number such that the imaginary part of Z is non-zero. पहले से ही बोल दिया उसने y cannot be zero. So that means ये हम नहीं ले सकते and 2x plus 1 equal to 0 होगा 2x plus 1 equal to 0 so that means x equal to minus 1 by 2 right. So ये x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें अगर इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें, बिकॉज इक्वेशन 1 को अगर कंपैरिजन करें तो राइट, सो दिस मस्ट बी ज़ीरो, द रियल पार्ट मस्ट बी ज़ीरो बाय इक्वेशन 1 ये हो जाएगा 1/4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो राइट, इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ से हमें मिल गया है ए इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस would be plus 3/4 क्लियर. ये हमें मिल गया है, आप कैलकुलेशन से चेक कर सकते हो. सो दिस इज माइनस वाई स्क्वायर एंड लेट मी चेक अगेन -4 plus 1 this is 1/2 not 1/4, this is 1/2 because we are putting the value of x, so this must be 1/2 right. क्लियर. तो हमें a की वैल्यू मिल गई है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3/4 राइट. एज वाई स्क्वायर इज द पॉजिटिव क्वांटिटी तो माइनस वाई स्क्वायर विल बी द नेगेटिव क्वांटिटी. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी वैल्यू आएगी वो 3/4 में से माइनस हो रही है, यानी कि a लेस देन 3/4 है. ओके क्लियर, 3/4 है. सो 3/4 का मतलब है हमारा सपोज दिस इज 0 एंड 3/4 का मतलब है 3/4 0.75 राइट. सो ऑप्शंस में हमारे पास में गिवन है, लेट्स चेक, ए कैन नॉट टेक द वैल्यू, तो 1/2 भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज इसने बोला है कि इससे लेस देन होना चाहिए राइट, इससे लेस देन होनी चाहिए वैल्यू, लेस देन होनी चाहिए. तो लेस देन तो हमारा 1/2 भी होगा, 1/2 भी होगा, 1/3 भी होगा, -1 भी होगा राइट. सो -1 भी है, 1/2 भी है 0.5 1/2 और 1/3 भी है, दैट मीन्स 0.3 राइट, 1/3 भी है. दैट मीन्स हमारे पास में आंसर आ गया कि ए कैन नॉट टेक the value and that is 3/4 right, and this is the answer right. that means ऑप्शन कौन सा है हमारा, चेक कर लेते हैं. ऑप्शन है डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन राइट. आई एम श्योर ये अंडरस्टैंडेबल है, ये क्लियर हुआ सबको राइट. सो
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट्स चेक। क्वेश्चन है z इक्वल टू, अच्छा इसमें ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, है ना। ये बहुत इजी तरीके से भी हो सकता था। डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे, इसने बोला है a इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज़ रियल, तो a एक्चुअली है क्या हमारे पास में, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, राइट। ये हमारे पास में a की वैल्यू है, राइट। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन माइनस ए, राइट, इक्वल टू ज़ीरो। और नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ जेड। तो जेड की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, राइट, होल डिवाइडेड बाय 2a, राइट। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, राइट, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है दैट मस्ट बी, क्योंकि इस इसने बोला है कि लेट मी चेक, इसने बोला है कि z, अच्छा यहाँ पे z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ नॉन ज़ीरो, राइट। z का इमेजिनरी पार्ट नॉन ज़ीरो होगा, राइट। तो दैट मीन्स z डोंट हैव रियल रूट, क्लियर। तो रियल रूट के लिए हमें ये जो डिस्क्रिमिनेंट पार्ट है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो ये z इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी 4a माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आएगा हमारे पास में। तो ये डिस्क्रिमिनेंट पार्ट मस्ट बी लेस देन ज़ीरो, यानी कि 4a माइनस 3 लेस देन ज़ीरो, यानी कि a लेस देन 3/4, ठीक है। तो a लेस देन 3/4 पे हमने चेक कर ही लिया है कि 3/4 इज़ द वैल्यू जो a की नहीं हो सकती, बाकी ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द अदर मेथड जिससे हम सोल्व कर सकते हैं। आई एम श्योर ये क्लियर है सबको, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि z इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेयर x एंड y आर इंटीजर्स, देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose vertices are the root of the equation। तो मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी है, z कॉन्जुगेट ऑफ z का क्यूब प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इंटू जेड क्यूब इक्वल टू 350, ठीक है, वेयर z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। सो जो भी इसके रूट आएंगे वो एक्चुअली रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द रूट्स, है ना। रूट्स अगर हमें मिलते हैं तो इसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि z और z बार, z इंटू जेड बार कॉमन दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें मिल गया z कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस यहाँ से मिल गया z स्क्वायर इक्वल टू 350। फर्दर जब सिंप्लीफाई करते हैं हमें पता है z इंटू जेड बार ये क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। और z ऑलरेडी हमें दे रखा है, लेट मी राइट द z जो कि है, z है एक्चुअली हमारा x प्लस आयोटा y, ये हमें पहले से उसने बताया हुआ है,
राइट। सो यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन प्लेस ऑफ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट की जगह हमने लिख दिया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और ये एक्चुअली है एक्स माइनस आयोटा वाई की होल पावर 2 प्लस ये है एक्स प्लस आयोटा वाई होल पावर 2 इक्वल टू 350। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो रहा है एक्स स्क्वायर एंड दिस इज माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा माइनस 2x वाई आयोटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज 2 प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इक्वल टू 350। यहाँ पे दिस 2 आयोटा एक्स इंटू वाई विल गेट कैंसिल आउट एंड हमारे पास में आ गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 350। एंड व्हेन वी डिवाइड दिस 350 बाई 2, so we will get, let's check, we will get this is 175, राइट 175। सो यहाँ पे देखो उसने पहले से ही क्लियर कर रखा है हमें कि x एंड y आर इंटीजर्स। सो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में वेयर x एंड y आर इंटीजर्स, राइट, तो x एंड y आर इंटीजर्स as x and y are integers, तो हम क्या करेंगे, हम 175 के फैक्टर करके देखेंगे। तो एक तो आ रहा है 1 इंटू 175, एक आ रहा है 5 इंटू 35, राइट, एक आ रहा है 25 इंटू 7, राइट। सो अगर हम इनमें से कोई भी सेलेक्ट करते हैं, सपोज आपने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 35 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, सो यू विल नॉट बी गेटिंग द इंटीजर वैल्यूज़। देखो चेक कर लो, 2x स्क्वायर इक्वल टू 40, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 एंड x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20, ठीक है। सो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 एंड दैट इज नॉट द इंटीजर, दैट इज नॉट एन इंटीजर। सो सिमिलरली हम अगर चेक करेंगे 25 और 7 को, तो हम लिख सकते हैं कि 25 एंड 7 आर द ओनली वैल्यूज़ फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिससे हमें इंटीजर मिल जाएंगे एक्स एंड वाई। तो ये हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, right? So if you solve this, तो you will get x इक्वल टू प्लस माइनस 4, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इसे, एंड y इक्वल टू प्लस माइनस 3, राइट। उसने बोल रखा है कि द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ एक्चुअली द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमने रूट फाइंड आउट कर लिए हैं, और अगर हम इसे ड्रॉ करें एक प्लेन पे, राइट, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है हमारा आर्गेंट प्लेन, उसके ऊपर अगर हम ड्रॉ करें इसको, तो लेट्स चेक
सो हमारे जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो देखते हैं क्या क्या आते हैं भाई. दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऑल आर पॉजिटिव, दैट मीन्स 4,3. एंड डी के कोऑर्डिनेट है -4,3. ए के कोऑर्डिनेट है -4,-3. एंड इसके हैं बी के 4,-3. राइट, क्लियर. नाउ हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया मीन्स हमें इसकी लेंथ एंड ब्रेथ पता करनी होगी. तो लेंथ हमारी इससे पता चल रही है, ओरिजिन से 4 इधर है 4 इधर है, तो हमारी 8 तो हो गई लेंथ. तो एरिया ऑफ ABCD जो कि रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ है हमारी 8 और ब्रेथ है हमारी 3 इधर है 3 उधर है. राइट, दैट मीन्स 6. सो 48 यूनिट स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो हमारा ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. राइट, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आई एम श्योर ये अंडरस्टैंडेबल है टू एवरीवन. सो ओके, so that's all for today's video, and we will discuss more PYQs in the next video. Thank you for joining, and thanks for watching. Bye.